इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कुल भीलों को प्रेम दिया, विदा किए। भगवान के स्वभाव की प्रशंसा करते सब लोग अपने अपने घर आए। बाबा कहते हैं, देवी, जब से इंद्र अमरावती में शची और जयंत के साथ रहते, वैसे मेरे प्रभु वन में सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ रहने लगे। सुख का संबंध व्यवस्था से नहीं है, मन से। हम किसको सुख मानते हैं, ये हमारे मन पर आधारित है। भगवान यहां वन में भी आनंद में। कई लोगों को गलीचे पर नींद नहीं आती, ऐसा लोग बताते हैं, महाराज नींद नहीं आ रही। लेकिन आपने देखा होगा ना, एक श्रीमान जी के ड्राइवर हमको सुनाए थे एक दिन, स्वामी जी फुटपाथ पर भी सो जाते हैं अखबार बिछा के, फुटपाथ पर भी सो जाते हैं अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जो मेहनत कश है फुटपाथ पे सो जाएगा, उसको नींद की गोली नहीं। और नींद की गोली खा करके भी लोग सो नहीं पाते, फिर गोली बढ़ाना पड़ता है। 2.5 से 5 फिर 10, गोली न बढ़ाई जाए। जो गोली देने की आदत है उसको छोड़ दिया जाए तो गोली छूट जाएगी। ये गोली देने की आदत, कानपुर में हमारे कहते हैं, गोली देना माने भांज देना, झूठ बोलना है? आप समझ रहे हैं ना? गोली देना माने भांज देना। आप कथा में चलो, मैं आपसे पहले आ जा रहा हूं, गए तो घर में पराठा खाता मिल रहा, ये गोली देना हुआ। हम भांज देना बंद करेंगे तो निद्रा अपने आप सहज आएगी। इधर तो हम जाना आना बंद कर दिए हैं। कई बार जब लगातार कथाएं, लगातार परिवारों में जाना होता था पहले, तो इतना तबीयत थक जाती थी कि कई बार तो कीर्तन करा के हम यहीं सो जाते थे पीठ पर ही। लोग समझे ध्यान कर रहे हैं। हाँ, और मैं 2 मिनट सो लेता हूं तो 1 घंटे बैटरी हमारी चार्ज रहती। ऐसी इनकी कृपा है। अभी तो एकदम रिलैक्स विश्राम करके हम आते। आप जितना निर्मल रहेंगे उतना निद्रा आपके साथ 1 घंटे आ जाए आप आनंद में रहेंगे। ये प्रभु को सुख कैसे? जैसे शची और जयंत इंद्रदेव के साथ अमरावती में वास करते हैं, वैसे मेरे प्रभु वन में वास कर रहे। जिम बास सब बस अमरपुर सची जयंत समेत। सारी नदियां मंदाकिनी जी की प्रशंसा कर रही, सारे पर्वत गिरिश्रेष्ठ कामत जी की प्रशंसा कर रहे, सारे वृक्ष लताएं उन लताओं की वृक्षों की प्रशंसा करते हैं जिनका भगवान दर्शन करते अथवा जो भगवान का दर्शन करते। धन्य घरी जब होई सत्संगा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा। काकुसुंडी जी कहते हैं, हे करुण जी, जो शरीर पाकर भगवान का भजन करे वही सुंदर है, वही दिव्य है, पवित्र है।
वेद पुराण सुख सनकादि नारद आदि सब ऋषि मुनि एक ही बात कहते हैं, सबकर मत खग नायक यहा करिय राम पद पंकज। भगवान के श्री चरण में प्रेम करना यही सार है। भगवान हमारे यहां वास कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इसको सुहावना प्रसंग कहा है। कहे राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा। ये सुहावना कैसे हुआ? क्योंकि वनवास भी लोक मंगल के लिए भगवान ने लिया। हम अपने देश से बाहर जब जाते हैं तो मंगल के लिए जाते हैं। देखिए आप यहां आ गए, यह तमिलनाडु है, इस प्रदेश में हम आए हैं, इस प्रदेश की भलाई का कार्य करना चाहिए। क्यों? जहां रहा जाता है उसकी भलाई की जाती है, और जहां हमारा जन्म हुआ है वहां के लिए भी कुछ करना चाहिए। भगवान का ये वनवास का प्रसंग सुहावना है। सुमंत्र जी अयोध्या जी आते हैं, चक्रवर्ती जी को संदेश मिला और भगवान के नाम का 9 बार स्मरण करके चक्रवर्ती जी विदा लिए। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुवर राम गयो सुरदास। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरन समारा। जीने का फल है राम दर्शन, जाने का फल है राम स्मरण। राम स्मरण करके चक्रवर्ती जी महाप्रयाण कर गए देवलोक की तरफ, उनका जाना हुआ। गुरु वशिष्ठ भगवान का आगमन भया, नाव में तेल भरकर शरीर संरक्षित करा दिया है। गुरुदेव भगवान ने भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलावा भेजा, बुला के लाया गया। भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी आए, यहाँ बड़ी करुणा है। माँ कैकेयी उनका आरती करती हैं, मायके का समाचार पूछती हैं। भरत जी ने सब बताया, अपने कुल का समाचार पूछा। माँ ने जैसे महाप्रयाण का समाचार दिया, भरत जी बेहवल हो गए। भरत जी ने अब कारण पूछा, माँ ने अपनी कुटिल करनी सब बता दी। अब भरत जी राम जी का वनवास वन गमन सुन करके भरत जी अत्यधिक दुखी हो गए, मौन हो गए, मानो प्रस्तर का विग्रह हो गए भरत जी। भरत जी को कष्ट यूं हुआ कि मेरी मां ने मेरे लिए राज मांगा और मेरे प्रभु बन चले गए। हे तो अपन पऊ जान धरी मौन। भगवान के बन जाने का कारण मैं हूं, ऐसा जानकर भरत जी चुप साध गए। दासियां मां के पास ले गई, मां कौशल्या जी के पास। अब भरत जी मां कौशल्या जी से 28 पापों की चर्चा कर करके यही कहते रहे, मां राम जी के बन जाने में मेरी सम्मति नहीं है, मैं नहीं चाहता था। यदि मेरी सम्मति हो तो धरती के जितने पाप हैं, गौ हत्या करने का, गोठ जलाने का, राजा मित्र को जहर देने का, गर्भ में संतान को मार देने का, आदि आदि जितने पाप हैं मां, सब हमको लग जाएं, सारे पापों का फल हमको मिले, यदि राम जी के बन जाने में मेरी सम्मति है। धरती पर सबसे बड़ा है कलंक दोष। जीवन में सब कुछ स्वीकारना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि माथे कलंक लग जाए। भरत जी इस दुख से दुखी है कि मेरे माथे कलंक लग गया कि प्रभु भरत जी के टीका के कारण बन चले गए। इस कलंक का स्मरण बार बार भरत जी करते हैं। मां ने हृदय लगाकर समझाया, बेटा ज्ञान होने पर भी मोह न जाए संभव है, जल से निकाल देने पर मछली जिंदा रहे संभव है,
मांगने पर चंद्रमा अमृत की जगह विष दे दे संभव है, लेकिन पुत्र तुम स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं जा सकते हो। ऐसा जो कहे उसको कभी भी सुख सिद्धि सुलभ नहीं हो सकती। विश्वास, हमारा भगवान में जितना विश्वास है, भगवान का हमारे में उतना ही विश्वास होता है। मां ने समझाया, धैर्य धारण करो पुत्र, महाराज की ये गति हो गई, भैया भाभी तुम्हारे और भैया वन में हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा व्यवहार करो। भरत भैया ने गुरु आज्ञा मानकर सरजू जी के तट पर चंदन की चिता सजवाई है। महाराज के शरीर को अग्नि प्रवेश कराया गया है। 10 गात्र विधान हुआ। तत्पश्चात संस्कार त्रयोदश संपन्न हुआ। 14वें दिवस चक्रवर्ती जी महाराज के लिए भावांजलि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में ही भरत जी को तिलक का प्रस्ताव आएगा। सब समाज श्रेष्ठ बैठा है। गुरुदेव भगवान ने जगत की माइक कथा का वर्णन किया। द्वादश शोचनियों का प्रसंग सुनाया। इनका सोच करना चाहिए। राजा जो नीत न जानता हो उसका सोच करे, जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय न हो। विप्र जो वेद से विहीन है वो सोचनीय है। ब्रह्मचारी जो सदगुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता वो सोचनीय है। पत्नी जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है वो सोचनीय है। गृही मोहग्रस्त है वो सोचनीय है। विरागी विरक्त जीव जो संसार के प्रपंच एकत्र करने में लगा है वो सोचनीय है। सब प्रकार छल छोड़कर जो भगवान का भक्त न हो गया वो जीव सोचनीय है। चुगल करने वाला सोचनीय है। सदा दूसरे की निंदा करे, अपने ही तन का पोषण करे, जीव सर्वथा सोचनीय है। संसार के सारे व्यवहार को छोड़कर जो भगवान का भक्त न हो गया ऐसा जीव धरती पर सोचनीय है। पुत्र सोचनीय नहीं कौशल रावो भुवन चारि 10 प्रगट प्रभा भयउन आहाइन अब होई हारा। भैया भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता जैसा राजा है नहीं, हुआ नहीं, कोई होने वाला भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव 10 दिक्पाल देवराज इंद्र तक आपके पिता के यश का गान करते हैं। पिता का जीवन, पिता की तपश्चर्या उसके संतान पुत्र और पुत्रियों में उतरती है। हमको हमारे बारे में बहुत परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संतान हमारी परिभाषा है। संतान संतति हमारी परिभाषा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।